स्केल्स। अब हम कुछ ये हम एग्रावेशन देख लेते हैं। एग्रावेशन में हमने देखा एग्रावेशन होता मतलब जो पेशेंट को जो दिक्कतें हो रही हैं वो बढ़ जाती हैं। मतलब मान लो पेशेंट का जो है पेट दर्द हो रहा था, तो पेट दर्द होने के साथ साथ और सारी मतलब उसको जो है दिक्कतें बढ़ जाती हैं। एग्रावेशन का मतलब जो भी पेशेंट के सारे सिम्टम्स थे वो बढ़ जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, उसकी दिक्कतें परेशानियाँ जो है बढ़ जाती है। एग्रावेशन कब होती है? मेडिसिन को एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद, मेडिसिन को एडमिनिस्टर करने के बाद में जो मेडिसिन इफ़ेक्ट करती है, एक्शन करती है, तो उससे जो अगर दिक्कतें हो रही हैं उनको बोलते हैं एग्रावेशन। और ये एग्रावेशन 3 टाइप के होते हैं: होम्योपैथी एग्रावेशन, मेडिसिनल एग्रावेशन और डिजीज़ एग्रावेशन। होम्योपैथी एग्रावेशन, मेडिसिनल एग्रावेशन, डिजीज़ एग्रावेशन। हम बात करें होम्योपैथी एग्रावेशन, तो होम्योपैथी एग्रावेशन बोलते हैं उससे जब मानो कोई पेशेंट जो है वो क्लिनिक पर आया, पेशेंट जो है सिम्टम्स लेकर आया कि डॉक्टर साहब मेरे पास जो है मुझे जो है बुखार आ रहा है, कि 100 डिग्री बुखार आ रहा है मुझे और इतने दिन हो गए बुखार नहीं जा रहा। अब जो है डॉक्टर साहब ने जो है मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी। तो अब मेडिसिन खाने के बाद में उसका जो बुखार था वो थोड़ा सा इंक्रीज़ कर गया, जो बुखार था इंक्रीज़ कर गया। फिर जो है पेशेंट ने देखा, अरे मेरा तो बुखार बढ़ गया। ठीक है, तो फिर वो डॉक्टर के पास जाकर कि डॉक्टर साहब जो तुमने दवाई दी थी उससे जो बुखार था मेरा वो इंक्रीज़ हो गया, बढ़ गया, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा फील हो रहा है, फिर भी मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। ठीक है, तो उसे क्या होगा, उसका फ़ीवर तो बढ़ा लेकिन फिर भी उसे अच्छा फ़ील हो रहा, मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। होम्योपैथी एग्रावेशन से कुछ मान लो कोई जो है पेशेंट जो है इचिंग लेकर आया, इचिंग है, उसे मेडिसिन दी, मेडिसिन देने के बाद वो इचिंग जो है थोड़ी सी बढ़ गई लेकिन फिर भी उसे रिलैक्स फील हो रहा है, मैं अच्छा महसूस हो रहा है, तो वो एग्रावेशन होंगे होम्योपैथी एग्रावेशन। ठीक है, होम्योपैथी एग्रावेशन। और इसमें जो है मेडिसिन चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है। जब मेडिसिन अपना इफ़ेक्ट दिखाती है तो उस समय पर वो थोड़े से सिम्टम्स जो है इंक्रीज़ हो जाते हैं, तो उसे बोलते हैं हम होम्योपैथी एग्रावेशन, जो कि अच्छे होते हैं। ठीक है, मैक्सिमम देखने को मिलते हैं। और इसमें कोई मेडिसिन हम चेंज नहीं करेंगे, जो मेडिसिन है वही हमारा इफ़ेक्ट दिखाएगी। ठीक है, और ये जो है क्रोनिक केस में भी होते हैं, एक्यूट केस में भी होते हैं। एक्यूट केस में जो इनका टाइमिंग होता वो 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे भी होता, मेडिसिन इनटेक करने के बाद, एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद। ठीक है, और क्रोनिक डिजीज़ में ये जो है 6 दिन के पास भी दिख सकते हैं, 10 दिन, 8 दिन, 9 दिन, इतने दिन के बाद भी हमारे दिख सकते हैं होम्योपैथी एग्रावेशन। तो ये था हमारा होम्योपैथी एग्रावेशन। ठीक है, होम्योपैथी एग्रावेशन में जो सिम्टम्स दिखाई देंगे वो मेडिसिन के सिमिलर होंगे, मतलब उसी में मेडिसिन के सिमिलर होंगे। ठीक है, जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई है। अब मेडिसिनल एग्रावेशन की बात करें तो मेडिसिनल एग्रावेशन में जो, हाँ, मान लो कोई पेशेंट आया क्लिनिक पर, वो फ़ीवर लेकर आया, फ़ीवर, डॉक्टर साहब ने जो है मेडिसिन दे दी सिम्टम्स के, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के बेस पर, लेकिन अब जो मेडिसिन इनटेक करने के बाद में उसको जो बुखार था, बुखार तो है ही, साथ में पेट में दर्द होने लगा या और अदर सिम्टम्स और डिजीज़ और सिम्टम्स आ गए, जैसे सिर में दर्द होने लगा, वॉमिटिंग होने लगी। तो अगर ये नए सिम्टम्स आ रहे हैं तो वो कहलाएगा मेडिसिनल एग्रावेशन। और ये कभी कभी बहुत ज़्यादा सीरियस भी हो जाता है, तो उस समय पर हम उस मेडिसिन का एंटीडोट देंगे पहले, और उसके बाद में तुरंत जो है इमिडिएटली हम मेडिसिन भी चेंज करेंगे। ठीक है, ये है मेडिसिनल एग्रावेशन। होम्योपैथी एग्रावेशन में जो सिम्टम्स थे वही इंक्रीज हो रहे हैं, जबकि मेडिसिनल एग्रावेशन में नए सिम्टम्स आ रहे हैं। अब डिजीज़ एग्रावेशन में पूरा का पूरा ग्रुप और सिम्टम्स नया आ जाता है। मान लो फीवर था, फीवर के साथ साथ में बहुत सारे जो है मतलब पूरा का पूरा ग्रुप आ रहा है एक साथ। यहाँ पर सिर्फ एक ही सिम्टम्स नहीं आ रहा था, लेकिन डिजीज़ एग्रावेशन पूरी डिजीज़ के, एक पार्टिकुलर डिजीज़ के जितने भी सिम्टम्स हैं वो सारे के सारे दिखने लगते हैं पेशेंट में, तो इस समय पर भी हम मेडिसिन चेंज करेंगे। तो ये था हमारा डिजीज़ एग्रावेशन। होम्योपैथी एग्रावेशन में जो सिम्टम्स थे वही इंक्रीज कर जाएंगे, लेकिन फिर भी पेशेंट जो है रिलैक्स फील करेगा, और इसमें मेडिकेशन जो है मेडिसिन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मेडिसिनल एग्रावेशन में जो सिम्टम्स हैं उनके साथ साथ नए सिम्टम्स भी आ जाते हैं।
ठीक है, तो यह है हमारा मेडिसिनल एग्जामिनेशन। और इसमें अगर सीरियस है कंडीशन तो एंटीडोट देंगे, वरना इमीडिएटली चेंज तो करनी है मेडिसिन। और डिजीज़ एग्रावेशन में पूरा का पूरा ग्रुप, एक डिजीज़ का, किसी एक डिजीज़ का पूरा सिम्टम्स का ग्रुप जो है देखने को मिल जाता है, और इसमें भी हम मेडिसिन चेंज करेंगे। तो ये था हमारा चैप्टर। इस